नमस्ते दोस्तों। आज हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया सेमीकंडक्टर का, जिसमें जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर बना हुआ है। मींस मैंने जर्मेनियम सब्सटेंस को लिया है, जर्मेनियम मटेरियल को लिया है फॉर अ सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम भी ले सकते हैं और एक और कौन सा ले सकते थे हम, सिलिकॉन भी ले सकते थे। ओके। अब जिस तरह हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या की थी, डोपिंग की थी, क्या करा था, डोपिंग की थी, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी डोपिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम डोपिंग किस किस की कर सकते हैं, डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी हम किस किस चीज़ की कर सकते हैं, तो ग्रुप थर्ड से रिलेटेड। कौन सा ग्रुप, ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड के जो एलिमेंट थे, ब्रिटेन, ओल, गंजे, इंडिया, तेल, इनमें से कोई सी भी इम्प्योरिटी इसके अंदर मिला दी जाए। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है ट्राइवेलेंट। कैसी होती है, ट्राइवेलेंट। इनकी वैलेंसी कैसी होती है, ट्राइवेलेंट। मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से किसी को भी रख देते हैं। मान लो हमने इस इंडियम को रख दिया, इसको रख दिया, इंडियम को यहाँ पर रख दिया। अब इंडियम को जैसे ही यहाँ पर रखा तो इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इंडियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन। ये तो बन गए 3 कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बन गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। अब इन 3 कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा यहां पर तो जर्मेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बट इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये खाली जगह होगी, और ये क्या बन गया, एक होल बन गया। क्या बन गया, होल बन गया। मीन्स हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, कुछ भी हो, बट ये चीज डिस्टर्ब तो होगी, और जैसे ही डिस्टर्ब होगी तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जिस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े थे तो वो नेगेटिव हो गया था। इसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, होल्स बढ़ेंगे। ठीक, होल्स यहां पर ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब हमने जैसे यहां पर देख लीजिए, आप हमने बेंड देखे थे। एक कंडक्शन बेंड था, कंडक्शन बेंड, और एक वैलेंस बैंड था। कंडक्शन बैंड था और वैलेंस बैंड था। तो अब यहां पर होल्स जनरेट हुए, यहां होल्स जनरेट हुए। मीन्स जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मीन्स थर्मल एजिटेशन बढ़ेगी, तो ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। बट ये इंडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर है वो एक्सेप्टर टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। कैसा सेमीकंडक्टर होगा, एक्सेप्टर टाइप का सेमीकंडक्टर। आप यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड ये बात समझ के रखिए कि होल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और यहां पर जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो होल हो जाएंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, डन। एक बार दोबारा देख लीजिए। जर्मेनियम लिया था हमने सेमीकंडक्टर। अब जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। बट हमने एक इंडियम की डोपिंग कर दी यहां पर, जिसकी वैलेंसी ट्राइवेलेंट है। मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड तो बन गए,
बट एक जगह खाली रह गई, वो खाली जगह हो गई होल। इसी तरह बहुत सारी इम्प्योरिटी मिला देंगे तो बहुत सारे होल जनरेट होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन की उतनी ही कमी हो जाएगी। ओके, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बड़े थे, होल्स कम हुए थे, पी टाइप में होल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। डन। ओके, अभी जो मैंने टॉपिक समझाया है उस टॉपिक से रिलेटेड इसमें सारी डिटेल लिखी हुई इस स्लाइड में, तो इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, डन। हाँ जी, अब वापस से हम देखते हैं इसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी ये कंडक्शन बैंड है। अब ये कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड, जब भी कंडक्शन होगा तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक होल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? होल जनरेट हो रहा है। मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल बढ़ रहा है। तो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीन्स जो ये सेमीकंडक्टर एक्सेप्ट कर रहा है, उस एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वैलेंस लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा होगी तो वो एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो जो एनर्जी लेवल होता है उस एनर्जी लेवल को बोला जाता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कौन सा एनर्जी लेवल बोला जाता है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कौन सा लेवल बोला जाता है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में है? इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी बोला जा सकता है। ओके, अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जब ये इंट्रिंसिक था, मीन्स जब ये एक्सट्रिंसिक नहीं बना था, और होल भी कुछ होंगे। तो ये दोनों सेम थे, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे उतने नंबर ऑफ होल्स थे, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया था। बट अब क्या हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए और होल्स, तो ये रेशो तो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे होल बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे होल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो एन पी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1 मीन्स एन पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मीन्स एन पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मीन्स एन पी का जो रेशियो है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एन आई पी आई इक्वल्स टू एन पी ऑलवेज कांस्टेंट और इक्वल टू एन आई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो एनपी का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट, एनपी का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा और वो एन आई स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमारा वापस से वही फॉर्मूला आ गया जो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन थे उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाई थी। आई बात समझ में आपको? अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आप नेक्स्ट देखिए। अभी जो मैंने टॉपिक समझाया है उस टॉपिक से रिलेटेड इसमें सारी डिटेल लिखी हुई इस स्लाइड में, तो इस स्लाइड को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या फिर
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, डन। अब हम डिफरेंस देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक, देखा भी हमने, कहे शिवजी सुने पार्वती, ग्रुप फोर्थ, जिसमें से जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इसमें ओनली ग्रुप 4 का प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक, जिसमें ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं। अब इसी पॉइंट में देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ग्रुप 4 का एलिमेंट तो होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन तो होते हैं, बट उनके साथ इम्प्योरिटी मिली रहती है, या तो ग्रुप 3 की या फिर ग्रुप 5 की। ग्रुप 3 की मिली होगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और ग्रुप 5 की मिली होगी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये लेस कंडक्टिविटी रखता है, मींस कंडक्टिविटी कम होती है इसकी, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तब कंडक्ट करता है किसी चीज़ को जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, करंट को तब कंडक्ट करता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इम्प्योरिटी बढ़ने पर कंडक्ट करता है। मींस जब इम्प्योरिटी बढ़ती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेम होते हैं, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस थे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। थैंक यू। अब हम डिफरेंस देखते हैं सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स के बीच में। सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स के बीच में, मेटल्स को कंडक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि मेटल ही कंडक्ट करते हैं। ओके, तो मेटल की जगह आप कंडक्टर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि सेमीकंडक्टर जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, बट जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बट कंडक्टर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेमीकंडक्टर का जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, सेमीकंडक्टर में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट मेटल्स जो है, जो कंडक्टर्स है, वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करते। थर्ड देखिए, सेमीकंडक्टर ओबे नहीं करता है ओम्स लॉ को, मीन्स ओम्स लॉ इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, मीन्स ये ओम्स लॉ को नहीं मानता है। बट कंडक्टर, मेटल्स ओम्स लॉ को मानते हैं। ओम्स लॉ जानते हैं आप, V इक्वल्स टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू I। इसको सेमीकंडक्टर फॉलो नहीं करता है, बट कंडक्टर इसको फॉलो करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग पढ़ा है अपन ने, डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, बट आप जैसे ही कंडक्टर में किसी अदर एटम को मिलाएंगे तो एलॉय बन जाता है, और एलॉय से कंडक्टिविटी कम होती है। मीन्स आप सीधा सीधा ये समझ लीजिएगा कि इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी मिलाया जाए, कोई अदर एटम मिलाया जाए, तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस थे सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर के बीच में। ओके, थैंक यू।